Hello students, how are you all? I hope all are fine. Okay, so let's start. 10th class topic is surface area and volume. Okay, this is a new chapter, and in this chapter we are discuss about cube and cuboid. Okay, cube and cuboid both are three-dimensional figure. Okay, three-dimensional. Why? Because it has three axes. X, अगर हम इस कॉर्नर की बात करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस. ओके, तो देर आर थ्री एक्सिस. So we can define by this is the length, this is the breadth, and this is the height. Okay, so this shape is the cube and this shape is the cuboid. Okay, so we know that in a cube length is equal to breadth is equal to height, right? यानी कि each length, breadth and the height all are equal to each other. But in a case of cuboid, length does not equals to breadth is not equals to height, right? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, क्यूब हो या फिर क्यूबॉइड हो, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6, राइट? यानी कि अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक. ओके, टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6. क्लियर? एजेस 12. यहाँ पे एजेस कितने 12 है, यानी कि यहाँ पे किनारे यहाँ पे एजेस लाइक 1, 2, 3 एंड 4. सेम एज इट इज. ये तो अप साइड के हो गए, अब बॉटम साइड का 5, 6, 7, 8, राइट? अप साइड के 9, 10, 11 एंड 12. तो टोटल नंबर ऑफ एजेस आर 12. टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स कितने? तो नाउ काउंट इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो सेम एज इट इज फॉर द cuboid also. Okay, so in 8th class we have discussed about one formula, Euler formula, right? तो Euler formula what say कि face plus vertices is equals to edges plus 2, यानी कि LHS part equal to RHS part. तो फेसेस वैल्यू अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई होता है नहीं होता है. तो फेसेस आर 6, वर्टिसेस 8, एजेस 12 एंड 2 एज इट इज. 6 plus 8 is equal to 14 and 12 plus 2 also 14. Got it? तो दिस इज द Euler formula. इस आइलर फॉर्मूला से हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली पॉलीहेड्रॉन, राइट? दिस क्यूब इज ए पॉलीहेड्रॉन. अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की. तो फॉर्मूले इसमें हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि केवल 4 साइड्स, यानी कि 4 साइड. जैसे रूम की बात करते हैं तो रूम में टोटल साइड्स कितनी होते हैं या टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं. लेफ्ट, राइट, अप, डाउन एंड फ्रंट, बैक. ओके, तो देर आर 6. अभी इसमें क्यूब में बताया था, राइट? तो लेटरल सरफेस की बात करते हैं तो इसमें केवल 4 दीवारें आती है, यानी 4 वॉल, राइट? तो 4 वॉल को हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में कंप्लीट आ जाता है कि यानी 4 वॉल्स प्लस सीलिंग एंड फ्लोर. ओके, जो नीचे ऊपर छत होती है और नीचे फर्श होती है वो भी इसमें काउंट होती है टोटल सरफेस एरिया में, राइट? तो इसके शॉर्ट फॉर्म लेटरल सरफेस एरिया का शॉर्ट फॉर्म है LSA, राइट? टोटल सरफेस एरिया का शॉर्ट फॉर्म है TSA, टोटल सरफेस एरिया. ओके, अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की. फॉर्मूला ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड. ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज द लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया इज द 4 इंटू साइड स्क्वायर यूनिट. यहाँ पे यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है, राइट? तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा यानी यूनिट स्क्वायर. तो lateral surface area of cuboid is equal to 4 into side square, and the lateral surface area of cuboid is equal to 2 into BH plus HL. If you take H as a common, then what remain inside of the bracket? B plus L. Otherwise, you can write inside of the bracket L plus B also. Okay, so 2 into L plus B into H is the formula of lateral surface area of cuboid. Okay, next formula, total surface area. Total surface area of cube. तो 6 into side whole square. तो टोटल यहाँ पे कितने साइड्स हैं? टोटल फेसेस कितने? 6 हैं. इसमें टोटल फेस कितने थे? 4 साइड्स में या 4 वॉल में कितने फेसेस होते? 4 फेसेस. लेकिन 6 कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया में यानी कंप्लीट रूम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं. तो मल्टीप्लाई विद 6 एंड वी नो दैट साइड स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 6 फेसेस टू गेट टोटल सरफेस एरिया. ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L. ओके, तो दिस इज दिस फॉर्मूला फॉर द क्यूबॉइड.
volume of cube is equals to side whole cube. Otherwise, if you represent by side is L, then L cube also. So L cube is the cubic unit, is the unit. Okay. Volume of cuboid is equal to L into B into H, यानी length into breadth into height is the volume of cuboid. Length of diagonal या diagonal length is equal to under root 3 into side, otherwise under root 3 into L. Diagonal length यहाँ पे under root inside L square plus B square plus H square. Okay, so there are mainly 4 plus 4 totals 8 formulas are there. Okay, these are the 4 cube and these are for the cuboid formula, right? अब इसी पे बेसिस हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दीज बेसिक थिंग्स ऑफ 16.1 exercise. Okay, now start the exercise question number 2. Question number first is very easy, so you will solve by yourself. Okay, so question number 2 is 3 cube of edges. 3 क्यूब है जिसकी एजेस यानी किनारे कितने हैं, किनारे की लेंथ कितनी 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रीकास्ट. उनको गलाया जाता है और वापस से रिकास्ट किया जाता है इनटू ए न्यू क्यूब, एक बड़ा न्यू क्यूब में. तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब सो फॉर्म, राइट. तो उस न्यू क्यूब के जो टोटल सरफेस एरिया वो फाइंड आउट करना है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. अगर हमें यहाँ पे साइड पता होगा तो हम यहाँ पे बड़े जो न्यू क्यूब है उसके टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले 3 क्यूब की एजेस दी हुई है, इनको हमें मेल्ट करना है. इसका मतलब ये क्या पूछा जा रहा है, इसमें वॉल्यूम पूछा जा रहा है. गॉट इट और नॉट. तो यहाँ से हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम एजेस को हम लेट करेंगे. व्हाट कि लेट द एजेस ऑफ द न्यू क्यूब, यानी जो न्यू क्यूब है उसको हम लेट करते हैं क्या x. ओके, हमने उसकी जो न्यू क्यूब है उसकी एज यानी कि उसकी किनारे की लेंथ कितनी यहाँ पे x सेंटीमीटर, राइट. तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स ऑफ एजेस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, या फिर 8, 6 एंड 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. गॉट इट और नॉट. अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड होल क्यूब, राइट. तो यहाँ पे हम साइड होल क्यूब फॉर्मूला राइट कर देंगे. साइड होल क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट क्यूब का क्या आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से साइड होल क्यूब. इसका मतलब साइड कितनी, यहाँ से 6 सेंटीमीटर गिवन है तो यहाँ से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर होल क्यूब, राइट. प्लस सम करना है, सम ऑफ वॉल्यूम. तो यहाँ से 8 होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब, यानी इसमें तीनों जो क्यूब है उनका वॉल्यूम का सम हमें यहाँ पे करना है, जिससे कि हमें यहाँ पे साइड मिल जाए, राइट. और फिर जिससे हम टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सके. तो साइड होल क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब कितना होता है 6 क्यूब्स, इट मीन 6 इंटू 6 इंटू 6. तो 6 इज 36, 36 6 216, राइट. प्लस 8 क्यूब, 8 8 64, 64 8 इज 512, यानी कि ये होल क्यूब आना चाहिए. 1 क्यूब वैल्यू, 2 क्यूब वैल्यू, 3 क्यूब वैल्यू, 4 क्यूब वैल्यू, 6 क्यूब वैल्यू, 7 क्यूब वैल्यू. दिस काइंड ऑफ यू हैव टू शुड बी लर्न. ओके, ये याद होनी चाहिए. 1 क्यूब वैल्यू इज 1, राइट. अब हम इन सबका ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर कितना आएगा 216 प्लस 512 प्लस 1. तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9. ओके, देन व्हाट रिमेन 1 प्लस 1 2 and 2 plus 5 is 7. So 729 come, right? If you remove this cube, then take cube root of 729. तो 729 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है. तो हाउ टू फाइंड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, फिर इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में फाइंड आउट करने के बाद में उसका हम 3 3 का पेयर बनाएंगे, और 3 3 का पेयर बनाने के बाद में फिर हम इसको फाइंड आउट करेंगे, राइट. तो डायरेक्टली आई राइट हियर क्यूब रूट ऑफ 729 इज कितना होता है यहाँ पे 9. इट मीन्स 9 क्यूब वैल्यू इज 729. तो यहाँ पे हमें साइड कितनी मिल गई 9 सेंटीमीटर. क्लियर और नॉट.
अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, तो फॉर्मूला इज 6 इंटू साइड होल स्क्वायर। ये साइड को हम क्या लेट कर लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं, फिर एल भी लेट कर सकते हो। नाउ पुट इन द फॉर्मूला, तो 6 इंटू ए इज द साइड, साइड कितनी आई यहाँ से 9 सेंटीमीटर, पुट हियर 9 स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 स्क्वायर इज 81। तो 81 6 1 6 और 6 8 48, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस काइंड ऑफ वी हैव डन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस क्वेश्चन में हमने समझा कि सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब से हमें जो बड़ा वाला जो न्यू क्यूब है उसका हमें साइड निकालनी, साइड फाइंड आउट करने के बाद में उसका फॉर्मूले जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब है उसमें हमें पुट कर देनी है और फिर उसके बाद में हमें एरिया फाइंड आउट कर लेना है, राइट। तो दिस काइंड ऑफ वी हैव डन द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज दिस कि ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज ऑफ 100 सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, right? And if it is cut from the middle of the base into two equal part, then find the total surface area of two part। यानी कि एक यहाँ पे क्यूब है और उस क्यूब को हमने हाफ कट कर दिया, हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। तो यानी कि जो क्यूब है, अपर क्यूब इज बिकम लाइक ए क्यूबोर्ड एंड डाउन क्यूब ऑल्सो बिकम ए क्यूबोर्ड पार्ट, राइट। तो उन टोटल सरफेस एरिया है उस जो क्यूबोर्ड है जो निकला है उसका हमें एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ से कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना गिवन है यहाँ से, ईच सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इसके बाद में हमें लेट करना है कि लेट साइड ऑफ क्यूब, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं। यानी कि जो क्यूब है उसकी साइड कितनी यहाँ पे ए है, राइट। यानी कि ये क्यूब है दिस काइंड ऑफ, ओके। अब यहाँ पे ए है, इसकी साइड ए है, राइट। इसकी भी साइड ए है, राइट। अब हमने इसको हाफ कट कर दिया, तो यानी कि ये वाली हाफ, ये वाला हाफ के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। गोट इट और नोट? आफ्टर स्लाइसिंग, यानी कि इसको हाफ कट किया। क्लियर है? अब यहाँ से एरिया साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू ए। अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूब, या फिर हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए स्क्वायर कितना है यहाँ से 100 है, यानी इस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 100। यानी कि जो क्यूब है उसका जो ये पार्ट है, यानी कि फ्रंट फेस इज लाइक ए स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कैन वी फाइंड, इफ यू रिमूव दिस स्क्वायर देन टेक अंडर रूट ऑफ दिस RHS पार्ट, तो 100 का कितना आएगा ऐसे 10 सेंटीमीटर। यानी कि ईच एजेस ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ से हम 10 का क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। वाई? क्योंकि हम इसको हाफ स्लाइस भी कट कर रहे हैं, राइट। नाउ if we cut this cube into two equal parts, then solids will be क्यूबोर्ड। यानी कि जो सॉलिड्स है, ये वाला जो सॉलिड है वो क्या बन जाएगा, क्यूबोर्ड बन जाएगा। विद डायमेंशन L इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस 10 का हाफ करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा, राइट। अब यहाँ से जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि ये जो लेंथ है इसको हमने हाफ कट कर दिया, तो यानी कि कितना हो गया 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। बट ब्रेथ यहाँ से सेम ही है 10 सेंटीमीटर और हाइट भी क्या है यहाँ से वो भी सेम ही है। तो लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। गॉट इट और नॉट? अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, TSA ऑफ न्यू क्यूबोर्ड। तो दिस इज बिकम लाइक ए क्यूबोर्ड। तो फॉर्मूला 2 into LB plus BH plus HL। नाउ पुट द वैल्यू 2 into लेंथ कितना है यहाँ से 5, तो 5 into 10 plus 10 into 10 plus 10 into 5, राइट। तो 2 into 5 10 जा 50
plus 10 10 is 100 plus 10 5 is 50, right? So 2 into 50 plus 50, 100, 100 plus 100 is 200. So 200 multiplied with the 2 is 400 centimeter square is the area of this new cube. So I hope you are understood this solution also. Okay, so this solution also very easy. Okay, next questions I will send you, so you will try to solve by yourself. Okay, if you are facing any problem, you can ask. Okay, thank you. Next questions I will send you in next video. Okay.